अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया है और मेरा सोशल मीडिया पे आने का मकसद क्या है। तो बहुत मुझे खुशी है कि 100 से ज़्यादा लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है और लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब किया है। क्या आप भी इटली घूमने आना चाहते हैं या क्या आप भी इटली में स्टूडेंट के तौर पे आना चाहते हैं या आप भी इटली में ऑलरेडी स्टूडेंट हैं और आप इटली आके अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहना चाहते हैं और पीआर ले सकते हैं, घूम सकते हैं। आप हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं अपनी कंट्री में और यहाँ पे आके सेटल होना चाहते हैं पेरेंट के साथ, वाइफ के साथ, चिल्ड्रन के साथ। तो क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है और क्या चैलेंजेस होंगे, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद के वीडियोज़ में। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि आपको पीआर लाइक परमानेंट रेसिडेंसी कैसे मिलती है और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो आज इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे। गाइज, पिछले वीडियो में एक ये मेरे व्यूवर्स ने कमेंट दिया था कि क्लैरिटी साउंड की अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने माइक ले लिया है। तो अब साउंड की क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी। तो अब चलते हैं पीआर के बारे में बात करने के लिए। पीआर क्या होता है? पीआर जो है परमानेंट रेसिडेंसी होती है जो इटली में रहने के लिए फॉरएवर हमेशा रहने की इजाज़त देती है। और दूसरी बात है 26 जो कंट्रीज हैं यूरोप के, वहाँ भी आपको राइट टू वर्क और राइट टू मूव, राइट टू ट्रैवल देने का परमिशन देता है। पीआर लेना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है और आपको उन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। सबसे पहले पीआर लेने के लिए आपको इटली में 5 साल गुजारने होंगे। जिस दिन आप इटली में आए हैं, मिसाल के तौर पे आप 2025 में आए हैं, तो आपको 2030 तक इंतज़ार करना होगा। और अगर आप 2020 में आए हैं तो आप 2025 में अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए। सबसे पहला क्राइटेरिया 5 साल आपको गुजारना है। दूसरा जो सबसे अहम सवाल मैं बहुत सारे दोस्तों से मिलता हूँ तो पूछते हैं कि जो मेरे स्टूडेंट के 2 साल हैं, 1 साल है, 3 साल है, मैं मास्टर कर रहा हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो क्या ये 2 साल, 3 साल पीआर के 5 साल में काउंट होंगे? तो आप खुश हो जाइए और बिल्कुल ये आपके स्टूडेंट के 2 साल या 3 साल या 4 साल आपके पीआर के 5 साल में काउंट होंगे। आइए और क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। आपने 3 साल स्टडी किया और आपने 2 साल काम किया, तो आप इटालियन गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं 2 साल, जो बहुत ही ज़रूरी है कि आप इटालियन गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं 2 साल या कम से कम 1 साल। तो आपको 2 साल या 1 साल पूरा करना होगा टैक्स देते हुए, तब जाके आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, आप इटली में आए हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, आपने 2 साल गुजार लिया है स्टूडेंट वीज़ा पे और 3 साल फिर आपने अप्लाई किया जॉब सर्च परमिट, जिसको इटालियन में कहते हैं चरका दी लाउरो। और उसके बाद आपने अप्लाई किया लाउरो सबऑर्डिनाटो, जिसको कहते हैं इंग्लिश में वर्क परमिट। तो आपके हो गए 5 साल। अब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं पीआर के लिए, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए। इटालियन में कहते हैं कार्टा डी सोजोर्नो, परमेसो लुंगो दी पीरियडो। और आपको और आपकी फैमिली को मिलेंगे 10 साल के डॉक्यूमेंट, जो बहुत ही स्ट्रांग होगा और पूरे यूरोप आप इंजॉय कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं और यहाँ के अच्छे क्लाइमेट का लुत्फ उठा सकते हैं। मान लेते हैं अब आपने 5 साल पूरे कर लिए हैं और आप इतने सारे क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं, तो आपको जाना है पोस्ट ऑफिस और वहाँ से लेना है परमेसो दी सोजोर्नो की किट और उसको फिल कर देना है परमेसो दी लुंगो पीरियडो के लिए। आपको जो डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, आपका अपना पासपोर्ट लेना है आपको साथ में, रेसिडेंट परमिट रखना है आपको अपने साथ में, कोडिसे फिस्काले रखना है, अराइवल का वीज़ा रखना है, वर्क परमिट रखना है आपको, जितने सारे वर्क परमिट हैं। इसके अलावा आपके पास एक अच्छा सा घर होना चाहिए और वो घर जो है कम्यूने में रजिस्टर होना चाहिए और आपके पास बहुत अच्छा सा हाउस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और रेसिडेंसा होना चाहिए। रेसिडेंसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीआर अप्लाई करने के लिए। दूसरी बात ये है कि इडोनीटा भी कभी कभी मांग लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो कभी मांगते हैं इडोनीटा फैमिली के केस में, कभी नहीं मांगते। इडोनीटा का मतलब होता है कि ये जो घर अच्छा है एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए,
एयर कंडीशनिंग के लिए और अच्छे सा एयर का फ्लो हो रहा है और एलिजिबल है, बहुत शानदार घर है एरिया के हिसाब से और फैमिली मेंबर के हिसाब से। अब बात करते हैं इटालियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट के बारे में। क्या आपको इटालियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए पीआर अप्लाई करने के लिए? बिल्कुल, आपको इटालियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आपको इटालियन गवर्नमेंट को शो करना पड़ेगा कि आप जो हैं इटली के लैंग्वेज में, इटली के कल्चर में और यहाँ की चीज़ों में ढल चुके हैं और आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिलना चाहिए। तो ये लोग जो डंकी वाले भाई आते हैं समुंदर के रास्ते से या इमिग्रेंट्स आते हैं समुंदर के रास्ते से, किसी भी मुल्क के हों, उनको मैंडेटरी है कि इटालियन लैंग्वेज A2 का सर्टिफिकेट बनवाएं और टेस्ट क्वालिफाई करें और जमा करें। लेकिन जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए खुशी की बात है, अगर उनके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री लौरा दी मजिस्ट्राले या लौरा दी ट्रेनाले का सर्टिफिकेट है तो बगैर इटालियन लैंग्वेज के भी वो पीआर अप्लाई कर सकते हैं। यानी मतलब ये है कोई स्टूडेंट यहाँ पे हो, उन्होंने यहाँ डिग्री की हो, तो उसको लैंग्वेज सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी डिग्री ओरिजिनल भी ले जाए, मास्टर की या बैचलर की या पीएचडी की, और उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले जाए, तो लैंग्वेज सर्टिफिकेट को बाईपास कर सकता है। लेकिन इमिग्रेंट्स और जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल जो इंडिया से, पाकिस्तान से, तुर्की से, ईरान से या किसी भी कंट्री से डायरेक्ट मूव किए हों, उन्होंने यहाँ स्टडी नहीं किया हो, उनके ये लाजमी है कि वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट के साथ जाएं, नहीं तो पीआर नहीं ले सकते हैं। गाइस, एक और ही बहुत अहम डॉक्यूमेंट है जो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट है। आप जितने साल इटली में रहे हो, आप पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, ये लाजमी है। तो आपको क्या करना है, ट्रिब्यूनल जाना है और उनसे आपको बैकग्राउंड चेक करवाना है और उनसे एक क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट लेना है, और वो भी आपको परमेसों के लिए अप्लाई करते वक्त जमा करना है और अपॉइंटमेंट के वक्त, तब आपको मिलेगा पीआर। तो गाइस, आप परेशान ना हो, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट लिख दूंगा। जो भी पीआर अप्लाई करना चाहते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो खूब अच्छे से तैयार करें और पीआर अप्लाई करें और परमानेंट रेसिडेंसी लें और यहाँ पे ढेर सारे लाखों यूरोज का फ़ायदा उठाएं, अच्छे क्लाइमेट का फ़ायदा उठाएं, 26 कंट्री घूमने का फ़ायदा उठाएं। यूरोप में पेरिस, बर्लिन, ज्यूरिक, एम्स्टर्डम, मिलान, वेनिस, सारे मुल्क घूमें और इंजॉय करें। इटली का डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा मुश्किल है और ब्यूरोक्रेसी स्लो है, तो ये चीज़ याद रखें, आपको पीआर लेने में टाइम लग सकता है। तो आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे अब्रॉड स्टडी के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आप हमसे कनेक्ट रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या मुझे लगातार वीडियो बनाते रहना चाहिए और बनाना चाहिए तो किस मौजू पे? अगर कोई इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए आपको कमेंट देना है तो इम्प्रूवमेंट के लिए दें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बाद में मिलते हैं, ख्याल रखें।